यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। इंग्लिश का मॉडल पेपर है जो आपके एग्ज़ाम आज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, पूरा आंसर ध्यान से याद करेंगे, क्योंकि पूरा ही मॉडल पेपर मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों। तो प्लीज़ सभी लोग इसको एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपको पता है कि आपको 3 घंटा 15 मिनट एग्ज़ाम के लिए मिलने वाले हैं। 15 मिनट में आप पूरा पेपर पढ़ लेना। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए अलॉट किए गए हैं। आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पेपर को रीड करिए, क्वेश्चन पे मार्क करिए कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस क्या है देखिए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शन A, B, C एंड D। तो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, A, B, C एंड D। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन सभी सेक्शन के कंपलसरी हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच द क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उसके सामने दिए गए हैं। फिर आइए बच्चों देखते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए आपका कंप्रहेंशन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, रीडिंग बेस्ड है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या है ये, यहाँ पे पूरा पैसेज दे रखा है बच्चों, और पैसेज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर देना होता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लीजिए। देखिए पैसेज करने का तरीका ये होता है कि पहले आप क्वेश्चन जो दिए रहते हैं पैसेज के, उस क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, और उसके बाद उस क्वेश्चंस का जो वर्ड्स आपको जैसे मिल रहा है वहाँ पे मार्क कर लीजिए, वहाँ से आपको आंसर मिलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा बच्चों, यहाँ पे पैसेज ये लिख रखा है। द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियाज यंगर जनरेशन इज़ क्वाइट विजिबल वेल दे आर पैट्रियोटिक, प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, मार्च, वेइंग द पॉलिटिकल फ्लैग्स। ये टाइप का पूरा यहाँ पे आपको दे रखा है। तो मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ, इससे क्या क्या आंसर बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इससे बना है कि व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज़ विजुअल नाउअडेज। ठीक है, इसका आंसर क्या है बच्चों कि द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ नाउअडेज इज़ एविडेंट इन देयर dissatisfaction with traditional culture, values, ethics, despite being the patriotic and the willing to participate in movements। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बी वाले का आंसर दे रखा है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस। ठीक है, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अराइजेस फ्रॉम द यंगर जनरेशन questioning of the traditional practices and beliefs leading to the shift from the obediences to the rebellion। फिर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे रखा है, हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। द इंडियन कल्चर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड आवर एटीट्यूड बाय द instilling deep satisfaction and resilience in the face of the challenges as seen in the elderly responses of the attributing well-being to divine grace। फिर क्वेश्चन नंबर डी कहता है, what should be done to bring the youth back to their cultural roots। It is essential to provide them with the rotational and the pragmatic explanation of the traditional values and ethics, making them the relevant in the modern context। फिर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। तो आंसर क्या होगा, कॉन्विंस्ड। ठीक है, एग्रीड का मतलब क्या है, तो कॉन्विंस्ड। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स ए वार्निंग साइन। तो इसका इस फ्रेज का मतलब बताना है, ए वार्निंग साइन का क्या मतलब है एक्सप्लेन करना है। द फ्रेज इन द पैसेज दैट मीन्स अ वार्निंग साइन इट इज़ अ अलार्मिंग नोट। क्या होता है, अलार्मिंग। फिर बच्चों यहाँ पे तीसरा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ एलोजिकल। तो एलोजिकल का अपोजिट क्या होता है, रोटेशनल, ROTATIONL, रोटेशनल। एलोजिकल, द वर्ड इन द पैसेज दैट अपोजिट ऑफ एलोजिकल इज रोटेशनल। सेक्शन बी में राइटिंग है, तो क्या है, राइट द आर्टिकल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट द 100 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पे 100 से 150 शब्दों में हमें आर्टिकल लिखना है। क्या क्या है टॉपिक, क्या हमारे पास, डिजिटल इंडिया पे, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया एंड राइजिंग प्राइसेस इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे हमारे देश में कीमतों की वृद्धि, प्राइजेस राइज इन आवर कंट्री। ठीक है, प्राइजेस राइज इन आवर कंट्री पे हमें यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। तो क्या है बच्चों, प्राइजेस राइज इन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। इसका आंसर भी यहाँ पे लिख रखा है हिंदी में।
मतलब आंसर नहीं है, इसका हिंदी में मैंने लिख दिया है ताकि आपको ट्रांसलेशन आता है तो हिंदी समझ सके, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्राइजेस राइज इन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, मूल्य वृद्धि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। द कॉस्ट ऑफ द एसेंशियल गुड्स लाइक फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन इज इंक्रीजिंग रैपिडली मेकिंग द लाइफ डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल। फिर है बच्चे, इसका मतलब है आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, ईंधन और दवाओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों के जीवन कठिन होता जा रहा है। फिर बच्चों लिखा है द पुअर एंड द मिडिल क्लास फैमिली सफ़र द मोस्ट एज देयर द इनकम रिमेन्स द सेम वेल एक्सपेंसेस कीप राइजिंग। और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आय स्थिर रहती है लेकिन खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं। फिर बच्चों है देयर आर द सेवरल रीजंस फॉर प्राइस राइज सच एज द इन्फ्लेशन, हाई डिमांड, लो सप्लाई एंड इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। मूल वृद्धि के कई कारण हैं जैसे कि महंगाई, अधिक मांग, कम आपूर्ति और उत्पादन लागत में वृद्धि। नेचुरल डिसास्टर, ट्रांसपोर्टेशन इशूज एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन आल्सो अफेक्ट द प्राइजेस। प्राकृतिक आपदाएं, परिवहन समस्याएं और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं। करप्शन एंड हार्डिंग बाय द सम ट्रेडर्स फर्दर वर्सन टू द सिचुएशन। कुछ व्यापारियों द्वारा की गई जमाखोरी और भ्रष्टाचार स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल द प्राइस rise by ensuring the proper supply, reducing taxes and stopping the illegal होर्डिंग। सरकार को मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, जैसे उचित आपूर्ति सुनिश्चित कराना, करों को कम करना और अवैध जमाखोरी को रोकना। पीपल शुड आल्सो बी अवेयर एंड अवॉइड द अननेसेसरी एक्सपेंसेस। लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। प्राइस कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। देश की आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण के लिए मूल्य नियंत्रण आवश्यक है। फिर बच्चों यहाँ पे है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेजेस ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइट द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली रिक्वेस्ट ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स पे हमने लिखा है एप्लीकेशन। तो कैसे लिखते हैं भाई, यहाँ पे डालेंगे टू, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, द प्रिंसिपल SPBP इंटर कॉलेज समराहना बहराइच 12 मार्च 2024। ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों डेट नहीं डालनी होती है, यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हैं और यहाँ पे आप उसके बाद उसका एड्रेस डाल देंगे। बस सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स। क्या है, डियर सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज द एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज इन टाइम। Sport are very important in the modern world because of the various benefit they have. You know that the sports keep mind and body healthy and brings out our talent. You should inspire other institute to do some. Therefore request you to organize the annual sports, hoping the पेयर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका लेटर हो गया। लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। आप इसके अंदर बस फॉर्मेट देख लीजिए, अंदर अपनी बातों को बता के लिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स आज के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू जो है लोगों को व्यायाम अच्छा होता है। स्पोर्ट्स से क्या होता है कि हेल्दी शरीर रहता है। तो इस प्रकार से अपने माइंड में जो भी चीज़ें आ रही हैं, इस चीज़ को रिक्वेस्ट करते हुए आप अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। और ओबिडेंटली XYZ। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना होता है, बस आप लिख लीजिए और ओबिडेंटली XYZ लिख के छोड़ दीजिए। सेक्शन C में ग्रामर का पोर्शन आता है बच्चों। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5x2। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। अ कंट्री रूल्ड बाय द किंग को हम बोलते हैं मोनार्की, एक शब्दों में। ठीक है। फिर है अ मोनार्की क्या है, मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द किंग और क्वीन रूल्स द कंट्री। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या है, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। टू मूव स्लोली, तो इनको याद कर लीजिए, डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलेगा। टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। फिर वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड, तो ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं इसको। फिर है, इसका मतलब लिख रखा है यहाँ पे, एन ऑप्टिमिस्ट इज समवन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स एंड एक्सपेक्ट द पॉजिटिव आउटकम्स। फिर बच्चों हैं दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड द
इनकरेजिबल, जिसको शुद्ध नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल रिफर्स टू द समथिंग और समवन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, रिफॉर्म्ड या इम्प्रूव्ड। फिर बच्चों ई वाला है डिसलाइक ऑफ आवर ओवर्शन टू मैरिज इज, तो इसको बोलते हैं मोसोगैमी। मोसोगैमी इज रिफर्स टू द डिसलाइक ऑफ ओवर्सन टू मैरिज, ओवर्सन टू मैरिज। फिर पांचवे का एक है, क्या कहता है बच्चों की चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में जाना है। तो पहला क्या कह रखा है, ही सैड आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन, यू रिफेन। आई सैड दैट, यहाँ पे कोपेस्टॉफी हेड को हटाते हैं तो सैड दैट लगाते हैं। आई सैड दैट वुड टेक मी टू द पुलिस स्टेशन एंड कॉल मी रिफेन। My friend said to me, I came today and I will leave for आगरा tomorrow। तो बच्चों यहाँ पे देखिए apostrophe है, इसको हटाएंगे। My friend told me, बेसिकली यहाँ पे कि मी से पहले क्या रखा है, फ्रेंड की बात कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा my friend told me that he had come that day and would leave for आगरा the next day, ठीक है। फिर आ जाए यहाँ पे कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। हर हस्बैंड डाइड, शी heard द न्यूज़, सी फेंटेड इनटू द सिंपल सेंटेंस। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। फिर यहाँ पे सेकंड दे रखा है, ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रोस इम्प्रिसोन्ड, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ही वॉज फाइंड, कॉमा लगाएंगे, एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा ये कंपाउंड सेंटेंस में। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में करना है, रिमूव टू लगाना है यहाँ पे, ठीक है, यानी टू को रिमूव करना है। इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक, इट इज़ सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। फिर बच्चों यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। स्विच ऑफ द फैन, तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर yesterday, ही रिसीव्ड अ लेटर yesterday या ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर। फिर है इंडिया इज़ द कॉन्फिडेंट टू बीटिंग द पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। फिर ई वाला है, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन आवर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स। तो बर्थ और बर्थ, यहाँ पे स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन एक ही चीज़ है, स्पेलिंग्स अलग अलग है और दोनों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। होमोफोन्स बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को। तो बर्थ, जो BIRTH, बर्थ का मतलब क्या होता है, सी गेव बर्थ टू हेल्दी बेबी बॉय, ठीक है, जन्म देना। और बर्थ होता है, ही रिजर्व द बर्थ ऑन द ट्रेन फॉर माई जर्नी, यानी सीट होती है। बर्थ का मतलब होता है सीट, यानी जो हम सीट की बुकिंग करते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, उसको भी हम बर्थ ही बोलते हैं। फिर है कन्वास, तो कैनवास, द आर्टिस्ट पेंटेड टू ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑन कैनवास। एंड एक है कन्वास, डबल एस रखता है, तो कैंडिडेट वेंट डोर टू कन्वास फॉर ओट्स, ठीक है। फिर आगे देखेंगे बच्चों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, हिंदी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, या मेरे पेट में नहीं तो उसके पेट में सही देने का आनंद पाने का आनंद से बढ़कर। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन है, इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग एट द वुमेन्स हाउस इन अमेरिका वेयर ही यूज्ड टू प्रिपेयर हिज ओन मील्स। One day, as he was about to eat, a few hungry children come and stood nearby. Swami Vivekananda gave all his bread to the children. फिर है, seeing this, the woman asked him, "You gave away all your bread to the children. Now what will you eat?" Smiling, he replied, "Bread is just something to satisfy hunger. Whether it is in my stomach or theirs, it serves the same purpose. The joy of giving is greater than the joy of the receiving." फिर बच्चों यहाँ सेक्शन डी में देखेंगे, लिटरेचर पार्ट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सीमापुरी, व्हाट डू दे डू
for their survival. The inhabitants of the Simapuri are poor migrants living in slums. They engage in rag picking and other mineral jobs for their survival. फिर यहाँ बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख रखा है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर यहाँ पे आप पास करके पढ़ सकते हैं, एम हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज कॉलिंग it the most beautiful, clearest and most logical language in the world. He urged the people to guard and cherish it as it was key to their identity and freedom, warning them never to forget their mother tongue. तो फिर बच्चों आ जाइए अगले पे, वाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग अ प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिख रखा है, पढ़ लीजिए पॉज करके। फिर यहाँ पे जेमिनी स्टडीज द पॉपुलर प्लेस ऑफ पोएट्स, इसका भी आंसर आप पढ़ लीजिए। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है, ऑल वी हैव फियर इज इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का, द स्टेटमेंट ऑल वी हैव टू fear itself, it justifying the lesson deep water, as it is illustrates how fear can become a barrier to living a fulfilling life. Charlie's fear for the water, stemming from the childhood trauma, leads to self-imposed and limitations and prevents him from enjoying the activities such as the swimming. His fear ultimately becomes the source of his distress. इस प्रकार यहाँ पे लिख रखा है। फिर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अबाउट द फॉलो। तो इसको पढ़ करके यहाँ पे आंसर देना है, पॉज करके आप पढ़ लीजिए। ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते जाइए। फिर यहाँ पे सेंट्रल आइडिया हमने ले रख रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इनमें से किसी एक की आपको सेंट्रल आइडिया रखी है। तो यहाँ पे कीपिंग क्वाइट हमने यहाँ पे लिया है। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय द Pablo Neruda. It is the very simple poem. Poet says that our life is hasty and without direction. The poet asks us to stop wars, hate, pollution, killing of animals, and hunting ourselves. He says that earth touches a lot, but we do not understand the purpose of life. Poet says that any problem can be solved by the self introduction. We can resume the activities the right direction. तो ये यहाँ पे कीपिंग क्वाइट की क्या हो गई, सेंट्रल आइडिया हो गई। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 400 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़िए और इसके आंसर दे दीजिए, पढ़ लीजिए जल्दी से। यहाँ पे इसका आंसर भी लिख रखा है हमने, पॉज करिए वीडियो और इसको बच्चों पढ़ लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट आंसर है, एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं। यहाँ पे भी इसको पॉज करिए, पूरा आंसर यहाँ पे रट्टा मार लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। फिर बच्चों यहाँ पे भी ये आंसर लिख रखा है, इसको भी रट्टा मार लीजिए। फिर आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 800, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आप पढ़ते जाइए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे भी वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और इस प्रकार ये आपका पूरा पेपर ख़त्म होता है। पूरा पेपर आप ध्यान से देखना, पढ़ लो, क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।